अमेरिका की राजनीति में फिर से एक बड़ा झटका आने वाला है। अचानक सुर्खियों में आई कमला हैरिस ने संकेत दिया है कि वो भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए कदम बढ़ा सकती हैं। उनके शब्द ये थे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उनका ये कदम सिर्फ राजनीति का खेल है या लोकतंत्र और सेवा के प्रति उनके असली जुनून का संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकी राजनीति की उस घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। बात है अमेरिका की कमला हैरिस की, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव में उतरने के संकेत दिए हैं, वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। उनके इस बयान ने न केवल अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। कमला हैरिस ने कहा है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सेवा मेरे खून में है। ये लाइन साफ तौर पर दिखाती है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है और अमेरिकी राजनीति में अपनी भूमिका जारी रखना चाहती है। उनके इस आत्मविश्वास और सेवा के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण ने कई राजनीतिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कमला हैरिस के इस बयान में केवल चुनाव की तैयारी ही नहीं दिखती, बल्कि उनके राजनीति के प्रति जुनून और जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। उन्होंने ये साफ किया कि उनका राजनीतिक करियर केवल सत्ता तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के हित में काम करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने केवल सर्वेक्षणों के नतीजों को देखकर चुनाव में भाग ना लिया होता तो आज वो इस मुकाम पर नहीं होती। इस दृष्टिकोण से ये साफ है कि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि उनके जीवन का अहम हिस्सा है। क्योंकि अगर अभी हाल ही में देखा जाए तो ट्रंप वहां के राष्ट्रपति है, लेकिन नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वहां की जनता ट्रंप से खुश नहीं है। जिस हिसाब से वहां की यूथ ने अभी सड़कों पर नो किंग्स प्रोटेस्ट किया था, तो कहीं ना कहीं अगर कमला हैरिस राजनीति में आती हैं तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वो ये चुनाव जीतती हैं या फिर दोबारा से हार का सामना करती है। ट्रंप के लिए कहा जाता है कि वो अक्सर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। तान्या, इससे पहले भी आपने गौर फरमाया होगा कि वो किसी भी देश की लड़ाई हो, किसी भी दो देशों के बीच युद्ध हो, ट्रंप का जिक्र जरूर होता है। चाहे भारत पाकिस्तान हो, रशिया यूक्रेन या फिर ईरान इजराइल, ट्रंप कहीं ना कहीं वहां पहुंच ही जाते हैं। ये तो उनकी आंतरिक अमेरिका की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे विश्व की राजनीति में ट्रंप सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसा क्यों? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ट्रंप को कहीं ना कहीं बड़बोले ट्रंप भी कहा जाता है। वो उनके कारनामों की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ट्रंप अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने काफी बयान दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उनकी वजह से रुका है, और अब वहीं रशिया और यूक्रेन के वार को लेकर भी उनका कहना है कि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो वो उनकी मध्यस्थता की वजह से खत्म होगा। इसलिए वो हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बड़बोले बयानों की वजह से। एक होती है इंसानियत और एक होती है दिखावा करना। नोबेल पीस प्राइज का जब अवार्ड नॉमिनी घोषित हो रहे थे तो ट्रंप ने अक्सर ऐसे बयान दिए जिसके चलते वो नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनी में शामिल हो गए। बहरहाल ये तो था ट्रंप की बात। अब बात करें कमला हैरिस की, तो सिर्फ उनके चुनावी इरादों तक बात सीमित नहीं रही। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। कमला ने कहा है कि ट्रंप ने राजनीतिक आलोचना को दबाने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया है। उनके अनुसार ट्रंप की त्वचा इतनी पतली है कि वो मजाक या आलोचना भी सहन नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने एक मीडिया संगठन को बंद करने तक की कोशिश की। यह बयान अमेरिका की राजनीति में गंभीर बहस छेड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, सिर्फ ट्रंप तक ही नहीं बल्कि कमला हैरिस ने कुछ व्यापारिक नेताओं और संस्थानों की भी आलोचना की है। उनका कहना था कि कई लोग सत्ता के करीब बने रहने या त्रास से बचने के लिए ट्रंप के सामने झुक गए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि ऐसी प्रवृत्तियां आने वाले समय में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इस तरह की टिप्पणियों ने राजनीतिक गलियारों में बहस को तेज कर दिया है और ये दिखा दिया है कि कमला हैरिस केवल व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रही हैं, बल्कि वो अमेरिकी लोकतंत्र की संरचना और उनके स्वतंत्र कार्य
के लिए भी क्षमता की रक्षा करना चाहती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ वो सत्ता में नहीं आना चाहती, बल्कि वहां की जनता के लिए भी काम करना चाहती हैं। सिर्फ वो सत्ता को सत्ता की तरह इस्तेमाल करना नहीं चाहती, बल्कि वहां की जनता का भी उद्धार करना चाहती हैं। बिल्कुल तान्या, कमला हैरिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी लोकतांत्रिक देश में सत्ता में बैठे व्यक्ति को आलोचना का सामना करना आना चाहिए, ना कि उसे दबाना। ये केवल ट्रंप के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाओं और मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा पर जोर दिया। उनके इन बयानों से यह भी साफ है कि वो राजनीति में केवल विरोध करने या सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र और स्वतंत्र संस्थाओं में सशक्त विश्वास करना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसके साथ इन्होंने अपनी हालिया किताब 160 डेज का भी जिक्र किया। इस किताब में उन्होंने उस समय की पूरी यात्रा का विवरण दिया जो बाइडेन ने स्वास्थ्य कारणों से डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी छोड़ी थी। उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने अपने चुनाव अभियान की गति को बढ़ाया और हर संभव प्रयास किया। हालांकि ट्रंप के खिलाफ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह अनुभव उन्हें और अधिक मजबूत और राजनीतिक रूप से सशक्त बना सकता है। बिल्कुल तान्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका की जनता भी अब ट्रंप से बोर हो चुकी है। क्योंकि ट्रंप अक्सर बाहर की इंटरनेशनल राजनीति की अगर हम बात करें तो ट्रंप अक्सर उसमें दिखाई देते हैं, कभी टैरिफ में, कभी किसी के युद्ध में, तो कभी नोबेल प्राइज की नॉमिनी के लिए। इसीलिए अभी जनता ने नो किंग पॉलिसी भी बनाई थी। क्यों तान्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि ये नजर आ रहा है कि ट्रंप का अपने देश पर ध्यान ही नहीं है। क्योंकि अगर उनको इंटरनेशनल बाकी देशों से टाइम मिले तभी तो वो अपनी जनता के लिए टाइम निकाल पाएंगे, वहां का कुछ सुधार कर पाएंगे, वहां की जनता के लिए कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन पहले वो उस मध्यस्थता से हटे जो वो बाकी देशों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बयानों तक ही कर रहे हैं। असल में वो एक्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। सही कहा, ये हार और अनुभव उन्हें भविष्य में और अधिक सशक्त बना सकते हैं। उनके बयान से ये भी स्पष्ट है कि वो हार को केवल एक अनुभव के रूप में देखती है और अब भी उनका लक्ष्य अमेरिकी राजनीति में सक्रिय रहना है। ये दृष्टिकोण उनकी रणनीतिक समझ और लंबे राजनीतिक सफर की योजना को दर्शाता है। जी हाँ, लेकिन उनके बयानों पर व्हाइट हाउस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता अबिगेल जैक्सन ने कहा कि 2024 में भारी हार के बाद उन्हें समझना चाहिए कि अमेरिकी जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। व्हाइट हाउस ने उनके बयानों को बेतुका और आधारहीन करार दिया। इस प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों में और भी चर्चा पैदा कर दी है और ये दर्शाता है कि कमला हैरिस की बातों का राजनीतिक माहौल पर गहरा असर हो सकता है। दर्शकों, इस पूरी कहानी में एक अहम पहलू भी है कि कमला हैरिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका राजनीतिक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि सेवा मेरे खून में है। इस बयान के माध्यम से उन्होंने संकेत दिया है कि वो आगामी चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए फिर से प्रयास कर सकती है। ये न केवल उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि अमेरिकी जनता और राजनीतिक विरोधियों के लिए एक सख्त संदेश भी है। जी हाँ, साथ ही उनके बयानों में ये भी साफ समझ आता है कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अमेरिका में लोकतंत्र और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा करना भी उनकी प्राथमिकता है। उनके ये कदम अमेरिकी राजनीति में नई बहस और रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और आगामी चुनावी माहौल में उनके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी? क्या वो ट्रंप या किसी अन्य संभावित उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरेंगी? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कमला हैरिस का आत्मविश्वास और अनुभव उन्हें चुनावी दौड़ में मजबूत बनाता है। उनके निर्णय और रणनीतियां आगामी महीनों में अमेरिकी रणनीति की दिशा निर्धारण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ, एक और जहां उन्होंने अपने अनुभव और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जताई है, वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस और ट्रंप समर्थक इसे उनके राजनीतिक एजेंडे के रूप में देख रहे हैं। आने वाले महीनों में अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, जहां मीडिया, जनता और राजनीतिक विरोधियों की प्रतिक्रियाएं इस पूरे परिदृश्य से प्रभावित करेंगी। दर्शकों, इस पूरी स्थिति में ये देखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी जनता और मीडिया कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कमला हैरिस का ये कदम अमेरिका के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल सकता है। उनके बयान, किताब और आगामी रणनीति सभी मिलकर अमेरिका की आगामी राजनीति की दिशा तय करेंगे।
जी हाँ, साथ ही कमला हैरिस ने यह भी संकेत दिया है कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और जनता की सेवा के लिए काम करना है। यही उनका राजनीतिक व्यक्तित्व और भविष्य की राह तय करेगा। उनके कदम आगामी चुनाव और अमेरिकी लोकतंत्र की दिशा दोनों पर गहरा असर डाल सकते हैं। दर्शकों, ये थी कमला हैरिस की राजनीतिक यात्रा, उनके हालिया बयानों का विशेषज्ञों और भविष्य के राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की संभावना। अमेरिकी राजनीति में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले महीनों में इसके नए अध्याय देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अगर कमला हैरिस दोबारा से चुनाव लड़ती हैं या फिर मैदान में उतरती हैं, तो क्या वो ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी या फिर दोबारा उनको हार का सामना करना पड़ेगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।